मुझे ना कुछ लेना था पापारों के लिए। मंगल सूत्र लेना है। चलेंगी मेरे साथ? हाँ बिल्कुल चलूंगी। ठीक है, तो 20 मिनट में निकलते हैं। ठीक है। सर। हाँ, शुक्रिया। भाभी साहब जी। वो देवर जी साहब, आपने तो कहा कि आपको 20 मिनट चाहिए और अभी तो 20 मिनट हुए ना है। और वैसे भी हमारे को थोड़ा काम। नहीं नहीं, वो नहीं। क्या? मैं कह रहा था आप पारो को 5 बजे तक पीएचडी पहुंचा सकती हैं? पीएचडी क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है। वो मेरा मतलब है वो कि वहीं अच्छा ठीक है देवर जी साहब, आपका ये काम हो जाएगा। सब ये धागा भी ना कभी भी सही से नहीं रहता। मैं माटी का पुतला हूँ, तूने फूकी जान। मेरा मुझ में सब तेरा है, तू मेरी पहचान। तू रग रग में बहे मेरे मन बसिया, रंग रसिया तेरे रंग में रंग रंग गई मैं, रंग रसिया तेरे रंग में रंग रंग गई मैं, रंग रसिया वो सामान रखना है। अच्छा, मैं भाभी साहब के साथ जा रहा हूँ कहाँ? काम पर। भाभी साहब के साथ काम पर? नहीं, मेरा मतलब वो मैं काम पर जा रहा हूँ, रास्ते में भाभी साहब को छोड़ दूंगा, उनको कहीं जाना है। लेकिन काकोसा ने कहा कि आज आपकी छुट्टी है। हाँ तो कुछ जरूरी काम आ गया। अच्छा सुनिए, जाने से पहले इसे अलमारी पे चढ़ा दीजिए ना। अब जाऊं? नहीं, ये भी चढ़ा दीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं रख दूंगी। जाऊं अब? नहीं रुकिए, एक आखिरी चीज। अब क्या है? क्या? क्या?
तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, रुकिए ना, हमारे को सोचने तो दीजिए। सोचती रहे। आप हमारे को ऐसे देखेंगे तो मजाल मारी दिमाग के जो काम कर जाए। याद आया, दवाई आपको लेनी है, खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी बात, अब जाऊं? वाह, मैथिली भाभी के हाथ का खाने का मतलब तो क्या बात है। चुप रह, नाम मत ले उसका। क्यों, आपको उनके हाथ का खाना पसंद नहीं है क्या? अगर खाना चाहिए होता ना तो खाना पकाने के लिए हलवाई रख लेती कोई। बिंदनी का काम है वंश के नाम को आगे बढ़ाना। अगर उस बात की आसाइश बिंदनी से रखी ना तो पोते तो क्या तोते भी हाथ नहीं आएंगे। उसकी जबान आजकल बहुत चलने लग गई है। अच्छा, भगवान जब थप्पड़ मारता है ना तो दोनों हाथों से दोनों गालों पे मारता है। उस ऊंट और धुआं कुमारी को हवेली में वापस भेजा तो भेजा, उस रुद्र का हाथ भी ठीक करके वापस भेजा है। क्या? मासा, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं यहाँ पर कौन सी सजा काट रहा हूँ? मुझे भी हवेली में वापस ले लो ना। अरे मैं तन्ने क्या बताऊं कि तू कौन सी सजा काट रहा है। मैंने तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बात की सजा काट रही हूँ। सारे के सारे अन्याय हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? तू चाहता क्या है? हाँ? मैं भी उस धुआं कुमारी की तरह एक टांग पर खड़ी हो जाऊं? ले, हो गई। मासा, अब तो सच में अपने पापों की सजा भुगतती दिख रही हो। पर मासा एक बात बोलूं, कहीं पश्चाताप के चक्कर में अपने पाँव मत तोड़वा लेना, वरना घर में 2-2-3 टंगिया हो जाएंगे। एक आप और दूसरे वो ताऊसा। सबके पर निकल आए हैं इस घर में। वक्त आ गया है पर काटने का। क्या आपको पता है कि मेजर साहब ने मैंने यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं पता मैडम। वो है कहाँ? वो भी नहीं पता मैडम। पारो, तू ये सोच रही होगी कि मैंने यहाँ क्यों बुलाया। याद है, इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। किस तरह पेश आया था मैं तुझसे, और क्या कहा था तूने मुझे? जल्लाद,
सही तो कहा था। मैं ये कहना चाह रहा था पारो कि देखिए ये ना ये शायरी वायरी मेरे बस की नहीं है। और गाना तो तू जानती है। वो आज से 6 महीने पहले नहीं, 6 महीने नहीं, 15 साल पहले मैं पहली बार भागा था चंदनगढ़ से जयपुर बापू साहब के साथ। फिर जयपुर से दिल्ली बीएचडी में भर्ती होने, फिर वहां से वापस जयपुर पोस्टिंग पर, फिर एक जगह से दूसरी जगह, एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग। बस भाग ही रहा था, भागना जैसे आदत बन गई, क्योंकि भागते हुए सोचने का वक्त नहीं मिलता ना, और अगर सोचता नहीं तो कुछ चुपता नहीं, कुछ हिलता नहीं। और फिर तू आई और जैसे सब बदल गया। पूरी जिंदगी उलट के रख दी तूने। मैं भागा तो तूने रोका पारो। मैं नहीं रुका तो तू भी मेरे साथ भागी। मैं और तेज भागा, लेकिन तूने पीछा नहीं छोड़ा मेरा, जाने नहीं दिया मुझे। ये जो तेरी जिद है ना पारो, इसने पागल करके रख दिया मुझे। मैं बहुत लड़ा पारो, अपने आप से, अपने दिल से, अपनी भावनाओं से, लेकिन अब थक गया हूं पारो, हार गया। लेकिन इस बार ये हार बर्दाश्त हो रही है पारो, मीठी सी लग रही है। मैं रुकना चाहता हूं पारो, सांस लेना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। देगी मेरा साथ? मैं इस रिश्ते को हकीकत बनाना चाहता हूं। मैं ये इसे पहनकर, पुराना सब भुलाकर अपनाएगी मुझे पारो। बहुत बदल दिया तूने मुझे पारो, इस जल्लाद को, इस पत्थर को। मैं तुझसे कहना चाहता हूं बार बार, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं।